मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वर्करों के दरमियान हुई मारपीट में आज पुलिस को मिली मजीद कामयाबी। एजाज बेग के भाई रियाज बेग, अजीज बेग और वसीम बेग सगीर बेग उर्फ वसीम भतीजा गिरफ्तार। मालेगांव गुज़िस्ता दिनों मालेगांव शहर की दो सियासी जमातों के लीडरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की गई, बसूरत दीगर दोनों पार्टियों के वर्करों में झड़प हुई। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन केस रिपोर्ट के मुताबिक फिरियादी की शिकायत के तहत इसी दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ वर्कर अमन चौक चाय पीने गए और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों से मारपीट हुई। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन केस में शिकायत दर्ज करवाई गई। गुना नंबर 155/2025। इस शिकायत पर गुज़िस्ता दिनों समाजवादी पार्टी के दो वर्कर मुलजिम नंबर 6 शकील बाजीगर और मुलजिम नंबर 8 मलिक मंजर को आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन टीम ने शहर डीवाईएसपी सिद्धार्थ बरवाल की निगरानी में इन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। आज वो अदालती तहवील में है। इस कार्रवाई में आज मजीद शहर डीवाईएसपी की निगरानी में आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन टीम ने गुना नंबर 124/2025 भारतीय न्याय संहिता के तहत कलम 109, 311, 189(2), 191/2, 191/3, 190, 115/2, 118/1 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 37/1/3 खिलाफ वर्जी 135 परमाने मुकदमे का इंदराज किया गया था। इस सिलसिले में आज एजाज बेग के भाई मुलजिम नंबर 2 रियाज बेग, अजीज बेग उर्फ राजू और मुलजिम नंबर 3 वसीम बेग, सगीर बेग उर्फ वसीम भतीजा को आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन टीम ने 15 अक्टूबर बुध के रोज़ गिरफ्तार कर लिया है। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर योगेश घोरपड़े से हमारे नुमाइंदे को मिली मालूमात के मुताबिक रियाज बेग और वसीम बेग बेहतर इलाज के लिए सुखरता हॉस्पिटल कैंप में जेर इलाज थे। इनको संडे इतवार के दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था, मगर हॉस्पिटल की बिल की अदायगी नहीं होने से हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने इन्हें रोक रखा था। अलबत्ता आज आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इनका सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल फिटनेस जांच भी कर ली गई है। कल इन्हें मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा।